हेलो विद्यार्थियों। आज का अपना टॉपिक है लिंगानुपात। पिछले क्लास में आपने जनसंख्या संगठन के अंतर्गत आयु संरचना को आपने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे लिंगानुपात की। लिंगानुपात का अर्थ होता है कुल जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों का जो अनुपात है वो लिंगानुपात है। तो देखिए आप, जनसंख्या में लिंग अनुपात पुरुष तथा स्त्रियों के बीच संतुलन का एक सूचक होता है। लिंग अनुपात ज्ञात करने हेतु प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज्ञात की जाती है। कुछ देशों में जो है इसको ज्ञात करने के लिए पुरुषों की जनसंख्या बटे स्त्रियों की जनसंख्या इंटू 1000 का जो फार्मूला है, सूत्र है, के द्वारा निकाला जाता है। इसमें प्रति हजार स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या प्राप्त होती है। तो बहुत सारे देशों में प्रति हजार स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या के रूप में भी लिंगानुपात निकाला जाता है। लेकिन हमारे भारत में हम जो लिंगानुपात पढ़ते हैं या जो निकालते हैं वो स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000, अर्थात हम क्या करते हैं, प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या निकालते हैं, जिसको हम यहाँ पर जो है लिंगानुपात के रूप में देखते हैं। इम्पोर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है, स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। तो कुल जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या कितनी है, उसके बाद कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या कितनी है, उसको हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। तो इससे हमारे पास क्या निकल के आएगा, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो ये अपने आप में क्या कहलाएगा, लिंगानुपात कहलाएगा। तो बहुत सारे देशों के अंतर्गत जो है पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या इंटू 1000, यानी कि प्रति हजार स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या ज्ञात करते हैं। और भारत में प्रति हजार स्त्रियों की जगह क्या आ जाएगा, पुरुष आ जाएगा। हमारे यहाँ पर प्रति हजार जो है पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या को निकालते हैं, लिंगानुपात आपके होता है। तो आप समझे होंगे अभी तक कि लिंगानुपात किसे कहते हैं। तो लिंगानुपात का मतलब होता है जनसंख्या में जो है, हम बात करें कुल जनसंख्या में पुरुष तथा स्त्रियों के बीच का जो अनुपात होता है वो लिंगानुपात होता है। और इसको हम प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या के रूप में क्या करते हैं, परिकलित करते हैं, ज्ञात करते हैं। इसका सूत्र आपको बताया, स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। भारत के अंतर्गत इस फार्मूले से इसको ज्ञात किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं आपके सामने जो इंडेक्स हैं, विश्व लिंगानुपात 2015। तो विश्व के जो महाद्वीप है और वहाँ पर प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में जो लिंगानुपात है उसके आंकड़े आपको ध्यान रखना है। पूरे वर्ल्ड की हम बात करें, पूरे विश्व की हम बात करें तो 2015 के अंतर्गत 983 लिंगानुपात था, अर्थात प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या थी 983। एशिया की हम बात करें तो 964, अफ्रीका के अंतर्गत 999, यूरोप के अंतर्गत 1055, लैटिन अमेरिका के अंतर्गत 1033, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत 1029, ओशनिया के अंतर्गत 1000 बराबर। तो इस प्रकार से 2015 के जो आंकड़े हैं इनको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही होंगी इन आंकड़ों के जरिए, और आप उनको समझे। क्या चीज़ें दिखाई दे रही है, यहाँ पर दो चीज़ें ये हैं कि यहाँ पर जो एशिया और अफ्रीका है, ये एशिया और अफ्रीका, तो एशिया और अफ्रीका जो है वो वर्ल्ड के अंतर्गत क्या है, विकासशील देश है। कौन से देश है, विकासशील देश है ना, विकासशील देश है। तो और यूरोप, लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ओशनिया जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वर्ल्ड के अंतर्गत कौन से कंट्री हैं, ये अपने आप में विकसित कंट्री हैं। तो इनमें आप यहाँ तुलना कर सकते हैं आसानी से। क्या तुलना कर सकते हैं कि विकासशील देशों के अंतर्गत जो लिंगानुपात का स्तर है वो क्या है, न्यून है। देखिए यहाँ पे एशिया में 964, अफ्रीका में 999, तो जो 1000 है उससे क्या है, नीचे है, न्यून है। और उसके अलावा यूरोप, लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ओशनिया के अंतर्गत आप देख रहे तो ओशनिया में 1000 पूरा है, लेकिन यूरोप, लैटिन अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आपको
जो लिंगानुपात दिखाई दे रहा है वो 1000 से ज़्यादा है। अर्थात विकसित देशों के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति क्या है, विकासशील देशों की अपेक्षा क्या है, बेटर है, अच्छी स्थिति है ना। और लिंगानुपात भी क्या है, अच्छा पाया जाता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको फोकस करनी है जो इस चैप्टर से टॉपिक से संबंधित है, उसकी हम बात करेंगे।